तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो तुमने साइंस लेने का सोचा। मजबूरी जो भी हो, इसे रीजन में बदलने की जिम्मेदारी मेरी। तो जैसा कि तुम्हें नहीं पता होगा कि लाइफ में कोई भी काम को अच्छे से करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारा वाई क्लियर होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए उस काम को करने के लिए। आज तुम अपने आसपास जितने भी पढ़े और सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो, उन सब का वाई क्लियर था और उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था अपने काम को करने के लिए। बाय द वे, हम सोच रहे हैं कि भगवान के पास ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो उन्होंने तुम्हें बनाया। गजब बेइज्जती है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ स्ट्रीम सिलेक्शन में भी अप्लाई होता है। तुम्हारे पास एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। इन शॉर्ट, तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें साइंस क्यों सेलेक्ट करना है। भैया भैया, रीज़न है मेरे पास। वो मेरा दोस्त है ना, वो साइंस ले रहा है, इसलिए मैं भी साइंस ले रहा हूँ। हाँ भैया, मेरे पास भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है। वो मेरी क्रश है ना, अरे वही जो मुझे भावने देती है। हाँ, वो साइंस ले रही है, तो मुझे तो साइंस लेना ही होगा ना। अरे मैं उसके बिना थोड़ी रह सकता हूँ। और भैया, मेरे तो घर में ही बोल दिया गया है कि साइंस लेना है तो लो, वरना सब्जी बेचो। मैं तो अच्छा खासा आर्ट्स लेने वाला था, पर मेरे कुछ मुंह बोले रिश्तेदारों ने मेरे घर वालों को बता दिया कि हमारे वेदों और उपनिषदों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य क्लास 10th के बाद साइंस नहीं लेता है, वह एक पापी होता है और उसे नरक में सजा दी जाती है। अगर इनमें से कोई एक रीज़न है तुम्हारा, तो साइंस तुम लोगे और फिर साइंस तुम्हारी लेगा। ये रीज़न नहीं, बहाने और मजबूरी है सिर्फ। देखो, समय रहते स्ट्रीम चेंज कर लो अपना, वरना तुम्हारे 2 साल सिर्फ दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा में बीतने वाले हैं। तो आखिरकार साइंस लेने का वही होना क्या चाहिए? साइंस सिर्फ और सिर्फ तभी ऑप्ट करो जब तुम्हारे पास इन दो में से कोई एक रीज़न हो। पहला रीज़न, अगर फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, या केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, या मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, या बायो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, या कंप्यूटर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तुम्हें डेफिनेटली साइंस लेना चाहिए। बट फिर क्वेश्चन आता है कि साइंस विद मैथ्स लेना चाहिए या साइंस विद बायोलॉजी लेना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ऑप्ट करना चाहिए। बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता है कि स्ट्रीम्स में सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, तो हम उसके ऊपर पहले से ही वीडियो बनाकर रखे हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 वो जाकर देख सकते हो तुम। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, तो अगर फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हम तुमको स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें मैथ्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स फेवरेट होना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो फिजिक्स ही क्या मैथ के बिना। अब अगर केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर तो मैथ्स और बायो में चूज कर लो कि तुम्हें कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें मैथ्स लेना चाहिए, और बायो अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो तुम्हें बायो लेना चाहिए। अब अगर कंप्यूटर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे ओपिनियन में तुम्हें मैथ्स लेना चाहिए। काफ़ी सारे स्कूल्स में कंप्यूटर बायो के साथ भी मिल जाता है, लेकिन तुम्हें कंप्यूटर मैथ के साथ लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर फ्यूचर में मैथ के साथ तुम्हें वाइडर स्कोप्स मिलेंगे और जॉब्स मिलने में भी आसानी होगी। और हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आते ही आते हो। इसका मतलब कि उस सब्जेक्ट में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और 2-3 घंटा बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना बोर हुए पढ़ सकते हो। अब सेकेंड रीज़न बताने से पहले ये देखो, ये है उन जॉब्स की लिस्ट जो तुम्हें मैथ्स ऑप्ट करने से फ्यूचर में मिल सकती है, और ये है उन जॉब्स की लिस्ट जो तुम्हें बायो ऑप्ट करने से फ्यूचर में मिल सकती है। तो अब सेकेंड रीज़न ये है कि अगर तुम्हारा कोई ड्रीम जॉब हो जिसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पागल हो उसके लिए, तो तुम दिए गए जॉब्स के लिस्ट में से देखो कि वो साइंस पढ़ने से मिलता है क्या। अगर हाँ, तो मैथ्स या बायो देखो और उस स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लो और स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, मेरे ओपिनियन में हमको जहाँ तक लगता है कि ये दो ही रीजंस हो सकते हैं साइंस सेलेक्ट करने के, जो तुम्हारे वाई को स्ट्रांगली सेटिस्फाई कर सके। पर अगर इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई और स्ट्रांग रीज़न है,
तो उसे कमेंट करो और ऑफ कोर्स तुम उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद नहीं आई हो तो दिल खोलकर अनलाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।